नमस्ते। ये व्याकरण का ये विशेष पाठ है विशेषण एडजेक्टिव। विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला, बड़ा, दयालु, कायर आदि। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जिसके बारे में उसके गुण दोष के बारे में बताया गया। उदाहरण, गीता सुंदर है। गीता शब्द विशेष है, सुंदर विशेषण है। विशेषण के भेद: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संज्ञावाचक, संकेतवाचक, तुलनावाचक। गुणवाचक: जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का पता चले वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भाव, बुरा, वीर, बहादुर, डरपोक। कुछ रंगों के बारे में भी विशेषता बताई जाता है। हरा पेड़, पीला फ्रॉक, काला फीका। समय अगला, सुबह, संध्या, दोपहर। आकार गोल, चौकोर, नुकीला, सुडौल। दशा सूखा, भारी, गरीब, रोगी। गुण बुरा, भला, मीठा, गट्टा। स्थान बाहरी, भीतरी, जापानी, आगामी। दिशा उत्तरी, पूर्व, दक्षिणी, पश्चिमी। परिमाणवाचक विशेषण। इस दो भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 4.5 मीटर कपड़ा। वाक्य में कपड़े के बारे में बताए है को भी कितनी मात्रा में है, ये निश्चित है। कुछ आम दो। यहाँ के आमों संख्या के बारे में नहीं बताए, यह अनिश्चित है। 10 किलो चीनी निश्चित, थोड़ी सी मिर्च अनिश्चित, 2 लीटर दूध आदि निश्चित, थोड़ा गर्म दूध कर दो अनिश्चित। संज्ञावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का पता चले उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, दुगुना, पाँचों आदि। इस दो भेद है: निश्चित संज्ञावाचक, अनिश्चित संज्ञावाचक। निश्चित संज्ञावाचक: एक लड़की स्कूल जा रही है। 4 आम लाओ। संज्ञा के बारे में बताए। राम कक्षा में प्रथम आया, ये निश्चित संज्ञावाचक है। अनिश्चित संज्ञावाचक: बहुत सारे बच्चे, कुछ रुपये दे दो, थोड़ा अनाज लाना। संज्ञा के बारे में निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चित संज्ञावाचक बोलता है। संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की तरफ संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये शब्द सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इसलिए इन्हें सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं।
जैसे ये लड़का बहुत शरारती है। कौन है ये? इशारा किया गया है। वह दिल्ली गया है, कुर्सी यहाँ रख दो। तुलनावाचक विशेषण। तुलनावाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग 3 स्तर पर इस तरह करते हैं, जैसे नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, नंबर 3 उत्तमावस्था। मूलावस्था उदाहरण राजू बलवान है। उत्तरावस्था उदाहरण राजू महेश से बलवान है। उत्तमावस्था उदाहरण राजू अपने सभी मित्रों में सबसे बलवान है। धन्यवाद।